हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको बताऊँ डाइस। डाइस मतलब पासा। पासा में क्या आती हैं 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोण होते हैं। पासा में हम 3 सतहों को देख सकते हैं। डायरेक्ट आपने देखा होगा जब भी हम पासा को देखेंगे तो उसके 3 ही जब भी रखा होगा 3 सतह देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 किसी भी तरीके से। पासा जो होता है डाइस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलों का योग 7 नहीं होगा। कौन? निकटवर्ती फलों का योग 7 नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए ये निकटवर्ती फल हैं ये 4 3 कितना हुआ इधर? 4 5 9 हो गया। इधर से अगर जोड़ोगे 5 1 6 हो गया। इधर जोड़ोगे 4 1 5 हो गया। 5 है, किसी का भी 7 नहीं हो रहा है। योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। निकटवर्ती फलों का योग 7 नहीं होगा। निकटवर्ती फलों का योग 7 नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा। क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। इसके निकटवर्ती फलों का योग क्या कह रहा है? उस पासे को कहते हैं इसके निकटवर्ती योग उसमें 7 नहीं होगा। मानक पासा के विपरीत फलों का योग 7 होता है। विपरीत फलों का योग 7 कैसे होता है? जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4। और ये क्या है? निकटवर्ती का फलों का योग 7 नहीं होता। इसमें देखो निकटवर्ती करे हैं 4 3 7 कितना होगा? 7। तो ये क्या है? ये हमारा मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है। और ये जोड़ोगे देखोगे 4 3 4 5 8 तो ये मानक पासा है। इसका योग निकटवर्ती फलों का योग 7 नहीं है। ठीक है, तो कौन से है? मानक पासा है। मानक पासा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे जब भी देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 हमेशा 6 सतह होती है। देखा होगा 6। नोट क्या है? देखिए यहाँ पे नोट, मानक पासा में विपरीत फलों का योग 7 होगा। कितना होगा? विपरीत फलों का 7 ही होगा। जैसे 1 है, मेरा दिया 1, तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा? 6। तो ये इसके 1 के विपरीत कितना हो गया? 6 मानक भाषा में। ये 2 है, 2 में कितना जोड़ो 7 हो जाए? 5 और 3 जोड़े 4, 4 3 7। तो ये मानक भाषा के विपरीत फलों का योग कितना होगा? 7। तो इसके मतलब ये कौन सा हो गया? मानक भाषा। जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 है, तो इसके विपरीत कितना होगा? 1 के विपरीत कितना होगा? 1 के विपरीत कितना हुआ? 6। 2 के विपरीत कितना होगा? 5। ये दिया 4, 4 के विपरीत कितना होगा? 3। 5 के विपरीत कितना होगा? 2। ये दिया हुआ है। ये तो हो गया, कौन हुआ हमारा? मानक भाषा। समझ लीजिए क्या है ये? मानक भाषा। दूसरा देखिए, दूसरा है जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी सामान्य भाषा। उस भाषा को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलों का योग 7 होगा। ये निकटवर्ती इसके क्या है? निकटवर्ती फलों का योग 7 होगा। जैसे हमारे यहाँ पे है भाषा बना हुआ 4 और 3, निकटवर्ती कितना हो गया? योग 7। तो ये क्या हो गया? ये मानक भाषा। ये हो गया है सामान्य भाषा। नोट है, सामान्य भाषा में विपरीत फलों का योग कभी 7 नहीं होगा। अब ऐसे सोच लो कि तुम इसमें अगर 5 दिया है तो 5 के अपोजिट उधर 2 कर लें तो इसका योग नहीं होगा ये। तो इसके अपोजिट नहीं होगा। सामान्य भाषा में इसके निकटवर्ती योग अगर 7 है तो उसके विपरीत फलों का योग कभी 7 नहीं होगा। क्या होगा? 7 नहीं होगा। निकटवर्ती का होगा 7 पर उसका नहीं होगा। भाषा को जब भी हम देखेंगे इसको, इसमें क्या होता है? इसमें केस वन। केस वन में क्या होता है? एक फलक जब एक इसमें क्या केस वन होता है? जब एक सतह समान हो। एक सतह समान मतलब ये होगा तुम्हारा 4 3 5 4। इसमें क्या हुआ? 4 हुआ। 4 समान है तुम्हारी। 4 समान है तो हम इसको क्या करते हैं? पहले तो क्लॉकवाइज देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज घड़ी से जैसे 4 है ये, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, समान है। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे 4, तो इसको हम यहाँ कर ले 4 रख लें, 4 के बराबर 4, ये 2 सतह होंगे बराबर 4 4। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो 4 के आगे कितना आएगा 5, 5 आ गया, 4 के आगे कितना आएगा 3, 3 आ गया। अब दूसरे में आ जाइए, 4 के बाद कितना आया 2 आ गया, 4 के बाद कितना आया 6 आया। तो मान लीजिए जब हमारे यहाँ दिया हुआ है कि एक पास में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं, 6 होते हैं, क्लियर। जब 6 होते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे कितना हुआ 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हमारे 1 के बराबर क्या बचा है, देखिए हमारा 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, क्या बचा 1। यानी कि 4 के अपोजिट अगर मानेंगे तो क्या होगी 1। पूछ देगा 4 के अपोजिट कितने होगी, तो 4 के अगर विपरीत पूछ देता है, जब एक सतह समान हो अगर उसके विपरीत पूछ देता है तो बचा हुआ अंक जैसे 1 है ये, तो 1 ही होगा। केस 2, जब 2 सतह समान हो, जब 2 सतह समान हो तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे यहाँ देखिए एक सतह ये समान है, एक सतह ये समान है, एक सतह ये समान है, एक सतह ये समान है। जब 2 सतह समान है, हमारे ये सतह समान है, दोनों में ये समान है, तो हमारा बचा क्या है 3, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट कितना है 3। जब 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा, जब 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा तो हमारे यहाँ कितना होगा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। तो हमारा बचा क्या 1 और 2। तो क्या होगा हमारा 4 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, 4 के विपरीत तो 1 या 2, या फिर 5 के विपरीत 2 या 1, ये 2 बचे हुए हैं। केस 3 में क्या होता है, जब कोई सतह समान नहीं होती है, इसमें क्या है कोई भी सतह समान नहीं होगी। जैसे हमने पासा बनाया जैसे ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ, 2 बनाए हुए हैं। ऐसे दिया लिया जैसे तुम्हारे यहाँ दिया हुआ मान लिया लाल हरा नीला, लाल हरा नीला और गुलाबी पीला बैंगनी, गुलाबी पीला बैंगनी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले के बराबर कर देते हैं। जैसे ये देखिए तुम्हारा ये दिया हुआ है, ये देखिए बी, ये किसके बराबर है ऊपर वाले को ऊपर वाले से बी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले से और निकट नज़दीक वाले को नज़दीक वाले से और दूर वाले को दूर वाले से कर देते हैं। तो नज़दीक ऊपर वाले को ऊपर वाले से बी बराबर ई, और नज़दीक वाले को सी बराबर डी, और दूर वाले को ये बराबर एफ। ऐसे अगर इसमें आ जाओ तो इसमें क्या है ऊपर वाले को ऊपर वाले से यानी हरा का पीला, और और पास वाले को पास वाले से यानी नीला और गुलाबी, दूर वाले को लाल और बैंगनी। समझ गए। अब हम आपको कुछ सवाल दिखा रहे हैं। देखिए अब हम क्यों दिखा रहे हैं, यह नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन सा पासा है। पहले हम क्या करेंगे, इसे पहचानेंगे कौन सा पासा है। तो इसके निकटवर्ती का योग करके देखें हम। 6 2 8 होता है, 4 2 6 होता है, तो ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। सामान्य पासा में क्या होता है, उसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7। तो हमारे क्या पूछ रहा है 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, 5 प्लस ऐसा कर लो 7 में माइनस करोगे 5, माइनस करोगे 5 तुम्हारा कितना आएगा 2।
यानी इसके साथ 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 2। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, ये दिया हुआ है कि नीचे दिए दर्शाए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहें पर लिखा हो। कितना दक्षिणावर्त पड़ोसी हो? 5 और 6 क्रमशः ऊपर या नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो। तो बताइए 2 की विपरीत सतह क्या होगी? क्या कह रहा है कि 1, 2, 3, 3 और 4 और 5 ये लिखा हुआ हो। ठीक है? क्या कह रहा है? ऊपरी सतह दक्षिणावर्त लिखा हो। कितना लिखा हुआ है? तुम्हारा 3 हो गया। एक मान लीजिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें क्या है? कितना लिखा हुआ है तुम्हारा? 3 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। तुम्हारा क्या बचा है? 2 बचा है। अब इधर देखिए, इधर होगा तुम्हारा 6 एक साथ। ठीक, तुम्हारा 2, 4, 3 एक साथ, 1, 2। अब क्या कह रहा है तुम्हारा कि यहाँ पे कह रहा है 2 के विपरीत कितना होगा? तो जो 2 सतह होगी तो 2, 2 के विपरीत कितनी होगी? 4। तो तुम्हारा 4 हो गया। क्या कह रहा है दूसरा देखिए, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। इसमें नवयुक्त फलक के विपरीत क्या होगा? 2 दी गई हैं, दर्शाई दी हैं। कितनी दी हुई? 2। कितनी है? 2। तो क्या कह रहा है? देखो, ये फलक इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है? जब ये बराबर है दोनों तो इसके ऐसे क्या होगा? बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करते हैं हम? 8, 8 से घुमाएंगे कितना आएगा? 7। घुमाएंगे कितना आएगा? 9। इधर घुमाएंगे इसको कितना आएगा? 6। इधर घुमाएंगे कितना आया? 4। 4 आया। अब ये क्या कह रहा है कि 9 के विपरीत कितना होगा? तो 9 के विपरीत हमारा कितना आया? 9 के विपरीत कितना आया है? 4। ऑप्शन 4। दो सतह के लिए बताया था हमने आपको कि दो सतह बराबर हो तो दो सतह को ऐसे लिखते हैं। एक सतह के बराबर और कैसे होते हैं? क्लॉकवाइज, बाएं घड़ी की सुई की तरह। 10 घड़ी कितना लिखेंगे? 7। फिर 7 के बाद कितने आएंगे? 9। दूसरे में क्या आएगा? 6, 4। अब देखिए, 7 के विपरीत कितना हो गया? 6। 9 के विपरीत कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, नीचे दिए नीचे दिए गए फांसे की स्थिति में बाएं ओर स्थित फांसे की निचली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा? कहाँ? बाएं ओर बता रहा है। अब पहले पहचानो ये कौन सा फांसा है। दो सतहों का योग 7 हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? मानक फांसा हो गया। दो सतहों का योग हो रहा तो कितना होगा? मानक फांसा। तो मानक फांसा के विपरीत अक्षर कौन से होंगे? विपरीत सतह पे कभी योग 7 नहीं होता है। तो हम इसमें क्या पूछा गया है कि बाईं ओर स्थित फांसे की बाईं ओर दाईं ओर स्थित फांसे की सतह पर कौन सा अंक है? 1 है। तो इसके से कौन सा होगा? 1 कितना हो रहा? 7। तो बाईं ओर अंकित फांसे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? निचली सतह पर, निचली सतह पे तुम्हारा कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तुम्हारा कौन सा नहीं दिया हुआ? 6। तो निचली सतह पे कितना हुआ? देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित भाषा की 2 विपरीत स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। इसको पहले जोड़ने कौन सा भाषा का है? 4 3 5 2 7 6 एक साथ है, कौन सा? मानक भाषा है। तो मानक भाषा के विपरीत अक्षर कौन सा होगा हमारा? तो क्या कह रहा है? 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 के विपरीत ऊपरी सतह पे 3। तो हमारा कितना कह रहा है यहाँ पे? 3 के विपरीत कितना उठा रहा है? 3 के विपरीत 6 के विपरीत कितना है हमारा? ऊपरी सतह बता रहा है 2 2। जब 2 दिए हुए हैं, दोनों को बराबर रख लो। जब 2 बराबर दिए होते हैं तो उनका क्या करते हैं? 2 2 फलक जब बराबर होते हैं तो 2 लिख लो, 2 बराबर 2। ठीक है, जब 2 बराबर 2 लिखोगे तो अब इसको क्लॉकवाइज करेंगे, 2 के बराबर कितना आएगा? 5। क्लॉकवाइज कितना आया? 3 बराबर, अब 2 है ना यहाँ पे, बराबर का कितना आया? 1। और इसके बाद आया 6 6। तो क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत कौन सा है? 3 के विपरीत कितना है? के गाइस 6। देखिए ये दिया हुआ है, नीचे की दर्शाए गए बाईं ओर से निचले भाग के कौन सा हटाया गया है? जब इसमें 2 फलक बराबर दिया हुआ है, 2 फलक दिए हुए हैं, तो 2 को बराबर करो, 2 क्लॉकवाइज चलिए, 1 बराबर, फिर कितना आया? 5 क्लॉकवाइज, 2 के बाद बराबर कितना आया? 4, 2 के बराबर आया कितना? 3। तो क्या कह रहा है कि स्थित फासे की बाईं ओर सतह पर, निचली सतह पर अंक कौन सा अंकित होगा? निचली सतह कितनी है? निचली सतह पर अंकित कितना हो गया? गलत, ये 4 आंसर होगा, ये गलत हो गया। 4 निचली सतह पे कितना होगा? 1। निचली सतह पे कितना अंक होगा? 4। देखिए एक सवाल और दिखा रहा हूँ, एक और देखिए प्रश्न दिया हुआ है, एक पासे की निम्नलिखित 2 आकृतियों से पता किया है, लगाया जा रहा है कि लाल के सामने कौन सा अंक होगा? जब हमारे इसमें दिया हुआ 2 सब बराबर है, 2 जब बराबर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पीला, यहाँ पीला। तो चलेंगे क्लॉकवाइज, पीले के बाद क्या आएगा? लाल, फिर क्या आएगा? सफेद। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ क्या आएगा? फिर चलेंगे क्लॉकवाइज, पीला। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ क्या हुआ? पीला का क्या आएगा? काला, सफेद। तो क्या कह रहा है कि लाल के क्या कह रहा है? लाल के सामने कौन सा अंक आएगा? तो लाल के सामने कौन सा आएगा? काला। तो लाल के सामने कौन सा आएगा? काला आएगा। ओके गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।